डॉक्टर साहब की आज हमारे प्रिय श्री दिनेश शास्त्री जी, जो कि इस समय डायरेक्टर हैं संस्कृत एकेडमी के, वो यहाँ विद्यमान हैं। और संस्कृत का हमारा जो बहुत बड़ा अभियान चल रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में है, लेकिन हम हरियाणा की बात करेंगे। आप अध्यक्ष हैं श्री राम प्रसाद जी, वो भी यहाँ पर विद्यमान हैं। और संस्कृत जगत के सब प्रेमी लोग दूर दूर से पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि हरियाणा के कोने कोने से हमारे जैसे ब्रह्म अपने स्वरूप जी हैं, राजेश स्वरूप जी, तो ये वहाँ जींद, वहाँ पर आपका गुरुकुल, और पांडु पिंडारा में भी, तो ऐसे श्री रोशन लाल जी हुए, श्याम जी हुए, सब मतलब बहुत ही सारे। और ज़्यादातर इसमें पटौदी के स्नातक हैं। चलो वो स्नातक पटौदी के होना कहीं के भी हों, पर संस्कृत प्रेमी हैं, तो वो सब यहाँ विद्यमान हैं। तो आइए, अब जो मैं 1 मिनट में पहले बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो ये है कि इस समय एक मुद्दे कैसे बने। संस्कृत प्रांजल भाषा को कहते हैं, जिसको सीधे सीधे शब्दों में जो प्रारंभ से मैंने भी सुना 1978 से लेकर के, कि मंजी हुई भाषा का नाम ही संस्कृत है, मंजा हुआ जिसका जीवन है वो संस्कृत जीवन कहलाता है। तो संस्कृत के उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए उस विषय को लेकर के आए हैं कि संस्कृत का भला आने वाले टाइम में कैसे होगा। तो वही एक आवाज़ उठाने के लिए आपका संकल्प वही है, उसको लेकर के चल रहे हैं। और उसमें मुख्य मुद्दा इस समय ये है कि जो प्रमोशन होती है हमारे शास्त्रियों की, शास्त्री है, आचार्य है, क्योंकि ये शिक्षक बनते हैं, आचार्य लगते हैं, संस्कृत टीचर लगते हैं, तो फिर आगे प्रमोशन भी होती है। प्रमोशन होती है तो प्रमोशन में जो विद संस्कृत बीए करके आए, एमए करके आए, उनको एलिजिबल मान लिया गया, और जो शास्त्री हैं संस्कृत से, उनको नॉन एलिजिबल माना है। ये एक बहुत पीड़ा का विषय है, बहुत कष्ट का विषय है कि नॉन एलिजिबल कैसे हो गई प्रमोशन के मामले में। जिन्होंने संस्कृत से शास्त्री की है, संस्कृत से शास्त्री करने वाले, संस्कृत पोस्ट पर लगने वाले, मैं कहता हूं कि और शायद एलिजिबल, नॉन एलिजिबल हो सकते हैं, अमान्य हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो मान्यता इनको मिलनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता के आधार पर अगर प्रमोशन हो, तो जिन्होंने संस्कृत से शास्त्री कर रखी है, संस्कृत से आचार्य कर रखी है, और वो आज टीचर लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रमोशन का कहीं मामला आए तो पहले इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, बाद में मतलब उनका नंबर आना चाहिए जिन्होंने विद संस्कृत बीए किया है, विद संस्कृत एमए किया है और संस्कृत के पोस्ट पर है, एक बात। और उसके बाद फिर आगे और विषय हमारे हैं, और उसमें प्रमुख विषय, ठीक है, आज हम माननीय मोदी जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि जैसे वो विषय में चाहे ना हो, लेकिन मैं फिर भी कह देना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले से एक आवाज धर्मदेव ने उठाई थी
कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर तब बनेगा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, ऐसे वो लोग आएंगे जिनके दिल में राम होगा, राम मंदिर होगा, तो अयोध्या में तब राम मंदिर बनेगा। और वो मौका अब आ गया, वो मौका अब आया, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ऐसे मिल गए और मुख्यमंत्री भी ऐसे मिल गए कि दोनों के दिल में राम मंदिर और दोनों के दिल में राम है, तो राम मंदिर बन गया, समझो एक तरह से शिलान्यास हो गया। और इसी तरह से हमारे हरियाणा के संदर्भ में भी ये है कि संस्कृत जगत का उत्थान कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कि प्रधानमंत्री संस्कृत प्रेमी आएगा और मुख्यमंत्री संस्कृत प्रेमी आएगा। वो भी दोनों मिले हुए हैं हमें, कि प्रधानमंत्री हमारे संस्कृत प्रेमी हैं, अब भी संस्कृत के श्लोक बोलते हैं और उनकी ऋचाएं बोलते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं। तो इनके होते हुए आज संस्कृत जगत निराशावादी हो, ये दुखद विषय है। संस्कृत वाले निराश हो या संस्कृत जो है उसका पतन हो रहा हो, इससे बड़ी कोई पीड़ा का विषय और हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने दर्द को कहते हुए आज कहना चाहता हूं कि हे माननीय प्रधानमंत्री, आपको भी दखल देना पड़े तो आप भी दो, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल संस्कृत जगत को समर्पित आपका होगा। ये संस्कृत जगत कभी आपको भुला नहीं पाएगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 10वीं तक संस्कृत को कंपलसरी किया जाए। वो क्यों किया जाए कंपलसरी? वो इसलिए कि 10वीं तक संस्कृत कंपलसरी होगी। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी चाहिए, और शिक्षक चाहिए तो शिक्षक फिर आगे उनकी नियुक्तियां होंगी, संस्कृत वाले शिक्षक मिलेंगे नहीं तो पेरेंट्स भी चाहेंगे, क्योंकि अभिभावक आजकल जागरूक हैं, वो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चों को आगे चल के नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आज बच्चा पैदा भी होता है तो माँ बाप आपस में डिस्कस करते हैं कि बड़ा होकर के हम बच्चे को क्या बनाएंगे। बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में माँ बाप सोचने लग जाते हैं। और अगर 10वीं के बाद उन्होंने बच्चे को आगे कहीं पढ़ाना है, संस्कृत विभाग में संस्कृत की तरफ भेजना है, शास्त्री बनाना है, क्यों बनाएंगे, क्यों भेजेंगे 10वीं के बाद 12वीं के बाद वो संस्कृत पढ़ने के लिए? या नौकरी तो है नहीं, क्योंकि भैया आके परमात्मा ने पेट दिया है, रोजी रोटी हमें मिलनी चाहिए। आजीविका का साधन भी अपने आप में ये है, सबसे पहले जीवन निर्माण का है, राष्ट्र निर्माण का है, फिर आजीविका का भी है। पेट न पहिया रोटियां दे सबे गल्ला खोटियां, भैया पेट को कुछ मिलेगा नहीं तो हमने करना क्या है। तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि कल को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब नौकरी तब मिलेगी जब संस्कृत पढ़ने वाले होंगे। तो इसलिए हम वो भी चाहते हैं कि 10वीं तक कंपलसरी हो जाए, और होगी तो फिर वहां पर नियुक्तियां होंगी, बच्चे गुरुकुलों में आएंगे। आज गुरुकुल खाली होते जा रहे हैं। चलो पटौदी की बात हम छोड़ दें, यहाँ तो कई विभाग है, कई चीजें हैं, लेकिन हमें इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि हम ये उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अरे कई विद्यालय ऐसे उनको ताले लग गए हैं, कई संस्थाएं ऐसी बंद हो गए हैं, आचार्य लोग हैं घर बैठ गए हैं, क्योंकि गुरुकुल बंद हो रहे हैं, विद्यार्थी नहीं आ रहे वहां पर। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ी पीड़ा है जिसको लेकर के सारा आज हरियाणा प्रदेश का ये समूह यहाँ पर विद्यमान है कि संस्कृत का उत्थान होना चाहिए, इसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। और हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं अपने वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान श्री खट्टर जी से, प्रधानमंत्री जी तक तो आवाज जाएगी हमारी, परमात्मा कृपा करें तो उन चीजों को लेकर के आए। और उसी के साथ जब संस्कृत के ऊपर नियुक्ति आगे आने वाले समय पे हो इस पोस्ट के ऊपर, तो सबसे पहली प्राथमिकता संस्कृत से जिन्होंने शास्त्री, संस्कृत से जिन्होंने आचार्य किया है, वो प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत पर जितना अधिकार इनका है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आज डॉक्टर वो प्राथमिकता के आधार पर उसका इलाज करता है जिसका वो उसको स्पेशलाइजेशन प्राप्त है, तो जिसकी उसको विशेषता प्राप्त है। तो संस्कृत पढ़ाने की सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत के शास्त्री और आचार्यों के पास है। तो पहली प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए नियुक्तियों में। और उसके बाद ये नहीं मिलते, संस्कृत पोस्ट पर पढ़ाने के लिए शास्त्री नहीं मिलते, आचार्य नहीं मिलते, फिर संस्कृत से जिन्होंने बीए किया है, संस्कृत से जिन्होंने एमए किया है, फिर उनको लाना चाहते हो, लाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए। ऐसे 2-3 मुख्य विषय हैं, और भी 3-4 विषय हैं, उनको लेकर के आज ये आए हैं। तो उस आवाज को आगे सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, और जो वहां पर लॉबी बैठी हुई है हमारे अधिकारियों की, माननीय खुल्लर जी हैं जो बड़ी प्रमुखता से सारे कार्यों को देखते हैं हरियाणा प्रदेश के, उन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। ये आज मुख्य विषय है।